नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का मामला लाखों लोगों के भविष्य से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे टॉप ऑफ द बोर्ड मामला माना है, लेकिन फिर भी हर बार सुनवाई के दौरान कोई ना कोई पेच सामने आ ही जाता है। 24 सितंबर यानी कि आज से शुरू होने वाली सुनवाई महज इसलिए टाल दी गई क्योंकि सामान्य वर्ग के वकील को दस्तावेज जो है सौंपने में देरी की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए 8 अक्टूबर की तारीख तय की है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब मध्य प्रदेश में सभी राजनीतिक दल ओबीसी आरक्षण दिए जाने के पक्ष में हैं, तो फिर हीला हवाली आखिर क्यों? इसी विषय पर आज चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में आज यानी कि 24 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई शुरू होनी थी। हालांकि अब यह 8 अक्टूबर से होगी। दरअसल आज सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी और मध्य प्रदेश सरकार के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से 27% ओबीसी आरक्षण पर लागू अंतरिम स्टे हटाने की मांग की। इस पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की ओर से वकील ने दलील दी कि उन्हें मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मंगलवार यानी कि 23 सितंबर को ही 15,000 पेज के दस्तावेज सौंपे गए हैं। इन दस्तावेजों का अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 8 अक्टूबर की तारीख तय कर दी है। साथ ही तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि हम तैयार हैं, आप नहीं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पूरी दृढ़ता के साथ जो ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए उसके लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं। न्यायालय में हर स्तर पर उन्होंने अपनी बात रखी है, सरकार की भावनाएं रखी है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब कोर्ट से भी अनुमति आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी के बाद सुनवाई की तारीख 8 अक्टूबर से होना तय कर दी है। दूसरी ओर कांग्रेस एक बार फिर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। उसका कहना है कि सामान्य वर्ग के वकीलों को दस्तावेज देने में जानबूझकर देरी की गई है। सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। सरकार कितना छल करना चाहती है ओबीसी के साथ। तो जो है अगर सब तैयार थे, भला ऑल पार्टी मीटिंग कर ली, सब वकीलों से बात कर ली, सब कर ली, तो फिर आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने चीज़ें क्यों नहीं रख पाए? सिर्फ छल करना चाहती है और लोगों को गुमराह करना चाहती है, ये देना नहीं चाहते कुछ। दरअसल पिछले महीने 12 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इसे टॉप ऑफ द बोर्ड में लिस्टेड किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर से इस केस की रोजाना सुनवाई करने की बात कही थी। गौरतलब है कि इससे पहले भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओबीसी आरक्षण पर सीएम हाउस में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में सभी दलों ने कहा था कि वो एक मत हैं और सभी चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जल्द कोई फैसला आए, जिसके बाद से मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को इस बहुप्रतीक्षित फैसले का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर पिछले 6 साल से पेच फंसा हुआ है और पिछले अगर बात की जाए तो 12 अगस्त को भी सुनवाई हुई थी, जिसमें यह तय हुआ था कि 24 तारीख यानी 24 सितंबर आज से जो इस पर सुनवाई होगी। सभी पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी। सरकार की तरफ से भी जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव बार बार दिल्ली जाकर जो है सॉलिसिटर से बातचीत कर रहे हैं, वकीलों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जो सुनवाई का जब वक्त आ जाया तो ये कहकर पेश फंसा दिया गया कि 23 सितंबर को यानी कि 15,000 पेजों का जो है 23 सितंबर को जो है डॉक्यूमेंट सरकार की तरफ से सामान्य वर्ग के वकील को प्रेषित किए गए हैं। इसको लेकर सामान्य वर्ग के वकील ने कहा कि हमें स्टडी करने के लिए थोड़ा इंतजार चाहिए और इसी के चलते जो है अब ये जो सुनवाई है 8 अक्टूबर से कंटिन्यू होगी। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। चलिए परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता सागर कसारे जी हमारे साथ हैं, साथ ही बात की कसेरा जी, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी जी हमारे साथ हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और पहला सवाल जो है मेरा सागर कसेरा जी आपसे है कि जब सब कुछ तय था, सर्वदलीय बैठक हुई थी विधानसभा में, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, कांग्रेस के प्रतिनिधि, सभी दल के नेता बैठे थे, तय हुआ था कि 27% ओबीसी आरक्षण के हम पक्ष में हैं। फिर अब पेंच फिर से फंस गया है। 6 साल से जो पेंच फंसता आ रहा है वो आज फिर फंस गया है। तो क्या माना जाए, तारीख पे तारीख मिलती रहेगी क्या इस मुद्दे को लेकर? नहीं कपिल जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील सरकार इस मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा सजग है।
और अभी आपने स्वयं ही कहा कि किस प्रकार से मोहन यादव जी के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, सभी दलों को एक साथ एक मंच पर लाकर ओबीसी के हक में आवाज बुलंद की गई। सुप्रीम कोर्ट की मांग थी कि जिम्मेदारी से इस पक्ष की सुनवाई हो और यहाँ पर मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने बहुत तरीके से अपना पक्ष रखा। लेकिन पूरी सच्चाई यह है कि जब आज ये सुनवाई होनी है और अदालत ने खुद ही तल्ख टिप्पणी करते हुए और जो दूसरे वकील हैं उन्हें स्पष्ट रूप से कह दिया मुख्य न्यायालय के द्वारा कि जो सामान्य वर्ग के वकील थे उन्होंने समय मांगा कि सरकारी दस्तावेजों के अध्ययन के लिए हमें समय की आवश्यकता है, और इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम तैयार हैं, जब हमें भी देर रात में डॉक्यूमेंट मिले हैं तो हम तैयार हैं पढ़ करके, लेकिन आप तैयार नहीं हो पाए और टॉप ऑफ द बोर्ड ये मसला है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर की दिनांक सुनिश्चित की है, 10 दिन का और समय उन्होंने ले लिया, लेकिन मुद्दा यह नहीं। जब हमारे वेंकट रमन जो हमारे वकील हैं उन्होंने कोर्ट में अपील की कि 36% आरक्षण जो है कोर्ट को इस पर स्टे लगाना चाहिए सबसे पहले, तो सामान्य श्रेणी के जो वकील हैं उन्होंने कोर्ट में दलील दी थी कि 1500 पन्नों की जो दस्तावेज सरकार ने दिए हैं उनको उसे पढ़ने के लिए समय चाहिए। कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए विशेष तौर से कहा कि यह प्रायोरिटी का मैटर है, ऑलरेडी इस पर हमने संज्ञान लिया है। 12 अगस्त को जब इस पर सुनवाई की गई थी तो 23 सितंबर के लिए तारीख डिसाइड हुई थी कि रोज इस पर सुनवाई हो, लेकिन अब दोबारा से जब आप ऐसी बातें करते हैं तो कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए विशेष तौर से कहा कि हम बहुत संवेदनशीलता से इसको सुनना चाहते हैं, लेकिन आप लापरवाह हैं, आपकी तैयारी नहीं, ये जनता से जुड़ा विषय है और हम तैयार हैं लेकिन आप तैयार नहीं हैं। और अभी कोर्ट ने अपनी टॉप ऑफ द प्रायोरिटी बना करके 8 अक्टूबर की तारीख इस पर दी है। लेकिन समझने वाला विषय यह है कि अब इसमें सबसे पहले सरकार की जो मांग है वो मांग ये है कि 14% जो आरक्षण 27 में से ऑलरेडी मिल रहा है, 13% जो है उस पर होल्ड लगा हुआ है, तो उसे अनहोल्ड करना आवश्यक है। और इसी के लिए हमारे वकील महोदय ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओवर एज हो रहे हैं, जो एमपीपीएससी के अंदर अपना एग्जाम क्लियर करने के बावजूद भी, जॉब लगने के बावजूद भी, सिलेक्ट होने के बावजूद भी अभी जॉब की स्थिति में नहीं आए हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आरक्षण के चलते अड़े हुए। तो यहाँ पर हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द ये मामला निपटे। लेकिन समस्या यहाँ आ जाती है कि जब कांग्रेस सिर्फ क्रेडिट लेने की बातें करती है, मोहन यादव सरकार हित में सोच रही है और ये क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं, तो ओबीसी के आरक्षण में ओबीसी वर्ग की समस्याओं को, उनकी तकलीफों को, उनके समाज से उनमें हो रही दिक्कतों को कांग्रेस को कोई उनसे लेना देना नहीं। चलिए सागर जी मैं आपको थोड़ा सा रोकना, ये लोग ना रख लें। अगर सरकार चाहती तो ये लेट लतीफी दस्तावेज दिनों में क्यों की गई है, और आप विपक्ष पर सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं कसीरा साहब? सबसे बड़ा सवाल आज का यह है कि आखिर ओबीसी वर्ग का हक छीना किसने और किसने दिलाने का संकल्प लिया? लेकिन आप तो दिला दीजिए ना कसीरा साहब, जब पूरी फाइल तैयार है, सर्वदलीय बैठक होगी, तो फिर दिक्कतें कहां थी फिर आज? जब अटॉर्नी जनरल ने स्पष्ट रूप से कह दिया और कोर्ट ने साफ तौर से ये कहा अपने जवाब में कि हम तैयार हैं लेकिन आप नहीं हैं, तो ये अटॉर्नी जनरल को नहीं था, ये जो वकील समय मांग रहे हैं 15,000 पन्नों की प्रतियां पढ़ने के लिए, लटकाने भटकाने और अटकाने की कार्रवाई तो होती ही रहती है। और इसीलिए कोर्ट की यह टिप्पणी सामान्य वर्ग के वकीलों पर थी जिन्होंने कहा कि हमें दस्तावेज पढ़ने के लिए समय चाहिए। तो अब सवाल कसीरा साहब, लेट आपने दस्तावेज दिए, एक दिन पहले सुनवाई के एक दिन पहले दस्तावेज दे रहे हैं, तो वो तो समय मांगेंगे ना। कौन सा व्यक्ति जो 15,000 पेज को एक दिन में पढ़ लेगा, आप बताइए मुझे। आपकी बात सही है, मैं कपिल जी सहमत भी हूं आपसे, लेकिन एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत ही यदि कोई कार्रवाई करी गई। अरे सागर साहब, ये तो वही कहावत हुई, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। चलिए मैं जवाब आपसे बाद में लूंगा, सीधा कांग्रेस प्रवक्ता का रुख करता हूं। हमारे साथ विक्रम चौधरी जी हैं। विक्रम जी, आप पर आरोप मढ़े जा रहे हैं, आपने कभी ओबीसी के हक की बात ही नहीं की, ऐसा कहना है कसीरा साहब का। इनके आरोपों की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि इन्हीं की सरकार में कई विभागों में 27% आरक्षण लागू है और कुछ विभागों में कैप लगा हुआ 14% का। एक बात, इसके पहले सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इसमें ना कोई कानूनी बाधा है ना कोई व्यवहारिक बाधा है, आप क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? अब तीसरी बात यह है कि ये जानबूझकर हीला हवाली कर रहे हैं, कल ही दस्तावेज दिए और 24 घंटे में पढ़ लें, और ये हमको ज्ञान दे रहे हैं। हमको क्या, पूरे मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को ज्ञान दे रहे हैं कि कुछ प्रक्रियाएं होती हैं? अरे भाई, हम भी तो रोज अदालतों में खड़े होते हैं, हमने खुद अपनी कई बार जमानतें कराई हैं, तो हमको सब पता रहता है कि कब कागज दिए जाते हैं, कब कागज लिए जाते हैं। एक बात, और ये जो मुद्दा है कोई नया मुद्दा तो है नहीं है, ये तो तब से लागू हो गया था जब कमलनाथ जी की सरकार ने 27% का अध्यादेश लाए थे। अब इसमें आप देखिए
कि ये सारी जो मुकदमे हैं, सारी जो पिटीशन है वो अध्यादेश को लेकर लगाए गए थे। आप समझने का प्रयास कीजिए, अध्यादेश को लेकर लगाए गए थे और अध्यादेश स्वतः ही 6 महीने में समाप्त हो जाता है। अतः तकनीकी तौर पर जो सारी पिटीशंस थी वो 6 महीने के बाद इनवैलिड अपने आप हो गई। लेकिन ये लोग मनुवादी प्रकृति के लोग हैं, ओबीसी को उसका हक नहीं देना चाहते। इन्होंने अब तक 100 करोड़ रुपया जो है वकीलों को दिया है सिर्फ इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लटकाने के लिए, और ये फिर से सबूत मिल गया है इनकी नीति और नीयत का। जब इनके ही मुख्यमंत्री बुला रहे हैं, हम उदारता पूर्वक राजनीति छोड़ के आपके घर जा रहे हैं, ये नहीं कि हम सड़कों पे लड़ रहे हैं। आपने बुलाया ओबीसी आरक्षण देंगे, हमने आप पे भरोसा किया, हम आपके घर चले गए सारी राजनीति छोड़ के। इसके बाद भी जब अध्यादेश विधानसभा से भी पारित हो चुका है, तब तो ये आपके हाथ में एक प्रशासनिक आदेश निकालना भर रह गया है। लेकिन इसके पहले मैं आपकी चैनल पे आया था, गृह सचिव ने पीएससी को लिखा है कि आप इन वर्गों को 13% का आरक्षण देंगे, बाकी नहीं देंगे। तो इनकी सरकार क्यों लिख रही है, ये भी तो पूछा जाए कि आपको क्या जरूरत है लिखने की। वो तो दे रहे हैं 27%, आपके ऑफिसर्स बार बार लिख के दे रहे हैं। मतलब ये है कि इनकी नीति नियत मंशा में पूरा खोट है। ये बिल्कुल सामाजिक न्याय की संकल्पना को इस धरती पे नहीं उतारना चाहते हैं, और इसीलिए आज बिहार में कांग्रेस ने विशेष तौर पर पिछड़ा वर्ग न्याय संकल्पना का मतलब अपना वो रेजोल्यूशन पास किया है अपनी सम्मेलन में। तो कुल मिला के ये है कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय की दूरी पर है आरक्षण। जबरदस्ती 100 करोड़ रुपया खर्च करके सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई सिर्फ इसलिए लड़ी जा रही है कि सामाजिक न्याय की संकल्पना साकार ना हो। चलिए 30 सेकंड में प्रतिक्रिया। सागर जी 30 सेकंड, सीधा फिर वरिष्ठ पत्रकार का रुख करूंगा। अब देखिए, मैं सुन रहा था कांग्रेस के विक्रम चौधरी जी की बात, तो ये बात बहुत हास्यास्पद है। जब कमलनाथ सरकार ने अगस्त 19 में 27% ओबीसी के आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी किया, तो वो कानूनी और तकनीकी रूप से अधूरा था। अगर वो कानूनी तकनीकी रूप से पूरा होता तो न तो ठोस आंकड़े उन्होंने कभी पेश किए, न आधारित दस्तावेज पेश किए, और परिणाम क्या हुआ कि हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। अब आप ये बोलते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का ना माने, मतलब क्या आप हमको प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी की तरह समझते हैं? क्या हम बोले कि कौन होते हैं सुप्रीम कोर्ट ये बात करने वाले? अच्छा ये बताइए, 6 महीने के बाद वो सदन में भी तो पारित हुआ, सदन में तो आप लोग भी बैठे थे, तब क्या कमी थी? ये आपके मुख्यमंत्री द्वारा बोला गया साफ सफेद झूठ है, और इतनी निर्लज्जता से आप लोग झूठ बोल रहे हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए। की नियत और तैयारी दोनों ही। अरे सदन में भी तो पास हुआ है, सदन में तो आपके लोग भी 50% की मात्रा में थे। 2018 में हमको बहुत बम्पर बहुमत नहीं मिला था, हम 19-20 के आसपास थे। नहीं बोला था। अरे नहीं, आप झूठ बोलोगे तो मुझे टोकना पड़ेगा। ये बताओ अध्यादेश में कौन सी नीतिगत खामी होती है? कहां से पढ़ के आए हो आप? नहीं, कहां से पढ़ के आया होगा ना? एक लाइन भी अध्यादेश में लिख के राज्यपाल जारी कर देता है तो नियम लागू हो जाता है, उसमें कोई तकनीकी खामी नहीं होती। 30% का कैप ऑलरेडी लगा हुआ है। शायद आपकी स्टडी में कुछ कमजोरी है, रीजनिंग में कुछ कमजोरी है। आपकी सरकार दूसरे विभाग में क्यों दे रही 27%? तो हाईकोर्ट ने ये एडीपीओ की परीक्षा को लेकर ये पिटीशन लगी हुई है, बाकी सब जगह जो है आपका 27% लागू है आप ही की सरकार में। कहां हो आप लोग? चलिए सागर जी और चौधरी जी दोनों को रोकना चाहूंगा, सीधा वरिष्ठ पत्रकार करूंगा, समय का अभाव है चूंकि चर्चा को सार्थक बनाना है। देवदत्त दुबे साहब, क्या लग रहा है जिस तरीके से बार बार ओबीसी आरक्षण देने के पक्ष में सरकार भी है, विपक्ष भी है, सर्वदलीय बैठक भी हुई है, लेकिन फिर तारीख पे तारीख मिल गई है, क्या माना जाए आखिर ये लेटलतीफी क्यों रही है? क्या सरकार का ऐसा सोचना तो नहीं है कि कांग्रेस के सरकार में ये जो है अध्यादेश के रूप में ये फैसला आया था, कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस को क्रेडिट मिल जाए? तो क्या ये सब पूरा जो मसला है, पूरा मामला जो है लेटलतीफी जो है, वो क्या क्रेडिट पॉलिटिक्स की है क्या? देखिए कि ऐसा मुद्दा है इस पे दोनों ही दलों के लिए एक तरह से वो कहते हैं ना कि गले में घंटी कैसे बांधी जाए, लीक गले कौन गले में घंटी बांधे। लगातार मुद्दा चल रहा है और ये आसान नहीं है। अब लेकिन एक बात है कि अब दोनों दलों के प्रयास का बैठक है, अब रास्ता साफ हो गया है, लगातार सुनवाई होगी और मुझे लगता है कि अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, कोई कितना भी कुछ कर ले, अब निर्णायक स्थिति में पहुंच रहा है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको होना ही है, आप ना कोई इसको इग्नोर नहीं कर सकते दोनों दलों में। तो ये बहुत बड़ा वर्ग का मामला है, कोई सामान्य इशू नहीं था, ये ऐतिहासिक इशू है और एक अलग थीम पे जाएगा। एक इसका एक राजनीतिक परिवर्तन इससे दिखाई देगा, सामाजिक परिवर्तन दिखाई देगा। ये कोई ऐसा छोटा मोटा मुद्दा नहीं है कि आपने भ्रष्टाचार पे, महंगाई पे बात कर ली, बेरोजगारी पे कर ली।
ये अलग तरह का इशू है और इससे देश और प्रदेश की राजनीति की दिशा भी तय होगी। इसलिए दोनों ही दल इस बात को कभी नहीं वो करेंगे कि ये हमारे कारण रुका। सब कोशिश करेंगे कि क्रेडिट हमें मिले, क्योंकि बहुत बड़े वर्ग का मामला है, ये श्रेय हमें मिले और श्रेय की होड़ ये चलती ही रहेगी और ये घर घर तक पहुंचाई जाएगी जिस दिन ये इशू हल हो जाएगा। और लगातार इसको चुनाव में मुद्दा भी उठाया जा रहा है और दोनों की दलीलें हैं अपनी, दोनों को देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज सूचना का युग है और कपिल जी और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो समझते हैं कि कौन क्या कर रहा है हमारे लिए। ये किसी को थोपा नहीं जा सकता कि हमने किया। वो खुद इतने जागरूक हैं कि वो समझ जाएंगे कि ये किसमें किसका कितना योगदान है। लेकिन दुबे जी, जिस तरीके से जो सामान्य वर्ग के वकील जो आरोप लगा रहे हैं कि उनको लेट जो है 15,000 पेज दिए गए हैं, तो क्या वास्तविकता में ये सरकार खुद नहीं चाहती है कि मुद्दा जो है पटल पर आए, इसको साफ किया जाए? क्या वो चाहती है कि पेंच फंसा रहे? नहीं, देखिए इसमें आप स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते। कई बार आखिरी तक उनको क्या जोड़ना क्या घटाना, कल सक्रिय भी रहे मुख्यमंत्री मोहन यादव, दिल्ली भी गए, तो बहुत सारी चीजें इसमें रहती हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि अब इसको कोई टाल नहीं सकता, रोक नहीं सकता, ये असंभव ही नहीं है, अब तो संभव होके रहेगा नहीं। और दूसरा कि आप इस मुद्दे को एक जल्दबाजी में नहीं कर सकते, इसके लिए वाकई में बहुत तोल मोल कर बहुत चीजें उसको समझनी पड़ेगी सब। और यदि आप समय रहते दे देते तो वो आज ही शुरू हो जाती, नहीं हुआ तो कितने दिन, 8 तारीख से फिर शुरू है, उसमें कितने दिन टालोगे? ये तो लॉन्ग लाइफ का मुद्दा है, तो उसको यदि कुछ दिन समय लग जाए लेकिन चीजें सही हो जाए, ये भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये बहुत सामान्य मुद्दा नहीं है, ये बड़ा व्यापक असर वाला मुद्दा है। तो इसके लिए खूब समय दिया जाना चाहिए और सोच विचार कर जो भी बिंदु घटाना जोड़ना वो सब कुछ होना चाहिए। तो इसमें कहीं कोई सत्ताधारी दल है आज उसको भी जिम्मेदारी से लेना, विपक्ष अपनी बात कर ही रहा है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। मैं बार बार कहूंगा कि ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है और इसमें जिस तरह से राजनीतिक दल क्रेडिट देने की होड़ में, तो उसमें समय तो लगेगा, पर्याप्त समय लगेगा। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता चौधरी साहब? जी चौधरी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो मैं दुबे जी से ही पूछना चाहूँगा कि ये भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि वो आधा अधूरा था, उसमें त्रुटियां थीं, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि एक अध्यादेश लाया गया, अध्यादेश की जो भाषा रहती है वो अपने आप में पर्याप्त रहती है, उसके बाद फिर जब इस सदन में रखा जाता है तब 2 समितियों से, एक स्थायी समिति रहती है और एक उसकी विशेष समिति बनती है, वो उन समितियों के बाद जब कोई कानून ड्राफ्ट होके आता है तो उसमें सिर्फ भाजपा कांग्रेस के हिसाब से उसमें थोड़ी बहुत उनकी सुविधा, उनकी विचारधारा के अनुसार उसमें कुछ ऐड ऑन होता है, लेकिन प्रक्रिया तो वही फॉलो होती, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो। तो मुझे देवदत्त जी ये भी बताइए, क्या ऐसा संभव है कि इनकी सरकार, ये लोग भी उस समय 110 थे और कांग्रेस 120 थी, तो लगभग बराबर था, ऐसा तो नहीं कांग्रेस का बम्पर बहुमत था, तो इनकी जानकारी के बिना कांग्रेस ने आधा अधूरा बिल ही पास करवा लिया हो? ये कोई संभव है, ये जो बार बार ये बहाना बनाते हैं? देवदत्त जी। दुबे साहब, आपको आवाज आ रही है? शायद संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा, सीधा कसारा जी के पास चलेंगे। कसारा जी, आप इसमें इतना ऐड कर दो, आप जवाब दे देना। मैं ये कह रहा हूं कि चलिए हमारे अध्यादेश में त्रुटि, दुबे जी आ गए शायद। दुबे जी, आप एक अध्यादेश जारी कर दो, आपकी बम्पर सरकार है। दुबे जी को सुन लेते हैं। दुबे जी, देखिए इस देश में कानून भी बने हैं, उनमें भी संशोधन हुआ है, उनमें भी कई कानून नए तरीके से बनाए गए। आजादी के बाद कुछ कानून थे, बाद में और कानून उनमें संशोधन करके बनाए गए। तो गुंजाइश तो हमेशा रहती है विक्रम जी किसी भी चीज में, बस वो ये देश काल परिस्थिति के हिसाब से राजनीतिक दल अपना स्टैंड बदलते हैं। जब उनको लगता है कि हमारे अगेंस्ट ये जा सकता है तो उस पर वो मीन मीट निकाल देते, जिन बैठक में शामिल रहते हैं। तो ये प्रत्येक राजनीतिक दल की लास्ट प्रतिक्रिया कसेरा जी। हाँ दुबे जी, समय का अभाव क्षमा चाहूंगा। कसेरा जी, क्या कब तक लाभ मिल पाएगा, कब तक जो है सरकार के कोर्ट में जो है आप दलील रख पाएंगे? देखिए 8 अक्टूबर की तारीख सुनिश्चित कर दी गई है, लेकिन मैं थोड़ा कांग्रेस का इतिहास बता दूं। मंडल कमीशन, शायद विक्रम जी भूल गए होंगे आप, जब 1979 में समय का अभाव है सागर जी, कम शब्दों में बात। मैं आपको आपके सवाल का जवाब देता हूं। आपने कैसे लटकाने भटकाने और अटकाने की नीति लगाई। जब आपने सिर्फ अपनी वोट बैंक के लिए घोषणाबाजी की, ओबीसी को हक दिलाने की नीयत और तैयारी दोनों गायब थी। अब भाजपा ने क्या किया, मैं जवाब देता हूं। बीजेपी ने जब ये प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाया, एक प्रक्रिया बनाई, एक आयोग बनाई, एक डेटा
प्रॉपर डेटा इकट्ठा किया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो पेश हुआ, केस को प्राथमिकताओं पे लड़ा गया और तब जाकर ये सुनिश्चित हुआ कि अब रोज जाकर कार्रवाई होगी। और जैसे देवदत्त जी ने अभी विशेष तौर से कहा है कि अब कोई रोक नहीं सकता, ये 27% ओबीसी के हक में आने वाला है। और मुझे लगता है कभी तो कहीं तो हमको कांग्रेस और भाजपा या दलगत नीति से ऊपर उठकर, अरे हम तो उठ गए थे, हम तो आपसे कह रहे हैं कि आप अध्यादेश ले आओ अच्छी भाषा में, हमारी भाषा में कमी थी। कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो और भाजपा समाधान पर कॉन्सेंट्रेट करिए। और मैं भी आपसे निवेदन करूंगा, अगर सामूहिक रूप से समाधान पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो शायद हल जल्दी निकलेगा और ओबीसी वर्ग को चलिए समय का अभाव, समय का सागर जी समय का अभाव है, चौधरी जी समय का अभाव है, दुबे जी समय का अभाव है, तीनों मेहमान हमारी चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो देखना होगा कि जो मामला पिछले 6 सालों से पटल पर अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अटका पड़ा है, अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो है टॉप ऑफ द बोर्ड में इसको लिस्टेड किया गया है। हालांकि सभी पक्ष जो तैयार हैं दलीलों को लेकर, लेकिन 8 अक्टूबर से नियमित सुनवाई भी होने जा रही है। तो देखना होगा कि क्या इस बार जो है ओबीसी को उसका अधिकार हक मिलता हुआ नजर आएगा या फिर से कोई नया पेच फंसता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।